आज हम क्लास 8 की हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 3। तो देखिए इसका क्या नाम है, चारू चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है बच्चों, तो कक्षा 8 की हिंदी है, लेसन नंबर 3, चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो देखिए अब हम जो काव्य लिखा गया है, किसने लिखा, मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य है ये। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1964 में हुआ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के चीरगांव में हुआ है। देखिए अब जो मैथिली शरण जी हैं, इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है और झांसी जिला है। गांव का नाम क्या है, चीरगांव। ठीक है। कविता के संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले। जो कविता ये मतलब कविता करना इन्होंने सीखा था, इनको विरासत में इनके पिता के द्वारा इनको ये विरासत मिली। इनके पिता भी मतलब कविताएं लिखते थे। हिंदी खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में उनके काव्य को बहुत लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाओं में राम भक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना अनेक रूपों में दिखाई देती है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। देखिए बच्चों, जो मैथिली शरण गुप्त जी है ना, तो उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। प्रस्तुत काव्यांश पंचवटी से लिया गया है। अब हम जो चारू चंद्र की चंचल किरणें पढ़ेंगे ना, तो जो काव्य है ये कहाँ से लिया गया है, ये प्रस्तुत काव्यांश जो है वो पंचवटी से लिया गया है। इस कविता में चांदनी रात का, प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक चित्रण हुआ है और वनवास के दौरान सीता राम लक्ष्मण पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रह रहे हैं, उनका भी बहुत अच्छे से वर्णन इसमें किया गया है। तो चलिए बच्चों, हम आगे पढ़ाते हैं आपको चारू चंद्र की चंचल किरणें। देखिए बच्चों, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। देखिए बच्चों, ये जो काव्य है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है ये। ठीक है, देखिए सुनिए, सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, जो चंद्रमा जब तक चांदनी रात होती है वो कितनी अच्छी लगती है ना, तो सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, किरणें मतलब होता है जो उसकी किरणें जो फैले, उजाला जो फैला हुआ है जल थल मतलब हर जगह पे, सभी स्थानों पे फैला हुआ है। वो किरणें मतलब खेल रही हैं पृथ्वी से, हाँ पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की जो किरणें हैं वो फैली हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर में, जो चांदनी की स्वच्छता है वो चारों तरफ फैली हुई है। पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, जिसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती और आकाश में कोई धुली हुई सफेद चादर बिछी हुई है। तो सुंदर लग रहा है, जैसे कोई सफेद चादर होती है ना, हर जगह फैला दो उसको धुल करके, उसी तरह चंद्रमा की किरणें सुशोभित हो रही हैं वहां पे। तो धरती और आकाश, देखिए यहाँ पे धरती और आकाश में कोई धुली चादर सफेद बिछी हुई है। पृथ्वी हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। जो पृथ्वी है, देखिए धरती है, तो यहाँ जो छोटे छोटे घास के तिनके होते हैं ना, वो लोग क्या है, हवा जो है घास के तिनके जो होते हैं, जो नोक होती है, नोक के माध्यम से प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। नोक जो है हिल रहे हैं, तो मंद सुगंधित वायु बह रही है, जिसके कारण वृक्ष धीरे धीरे हिल रहे हैं। अब क्या है, मानो झूम, हरित तृणों के नोकों से कि जो घास की छोटे छोटे तिनके होते हैं वो घूम रहे हैं, हिल रहे हैं। तो धरती इस तरह से अपनी खुशी प्रकट करती है। मानो झूम रहे हैं तो भी मंद पवन के झोंके, जो पेड़ पौधे हैं ना, धीरे धीरे जब हवा चलती है ना, तो उस हवा के झोंके से वो जो पेड़ पौधे हैं वो सब धीरे धीरे हिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी जो है ना, उसकी छाया में सुंदर पत्तों की सुंदर कुटिया बनी हुई, जो पत्ते होते हैं ना, उस पत्तों की एक बहुत सुंदर सी कुटिया बनाई गई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भकना, वहीं पे एक शिला है, शिला पर एक धीर और वीर जो व्यक्ति है वो बैठा है और जाग रहा है कौन धरुंधर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो पंचवटी की जो छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है, जिसके सम्मुख पास ही एक शिला है, एक धनुर्धारी वीर खड़ा है, उसी के बगल में एक धनुर्धारी वीर जो है वो खड़े हैं। वीर कौन है, लक्ष्मण जी हैं। ठीक है, तो जबकि सारी सृष्टि सो रही, तब यह कौन है जो जाग रहा है। जब सभी लोग सो रहे हैं तो ये कौन है जो इतनी रात को यहाँ पे जाग रहा है। यह व्यक्ति जो भोग की योग्य है, इसे सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, इतने बढ़िया लग रहा है, मतलब इतना अच्छा व्यक्ति लग रहा है, इसे सारा
जो भोग के योग्य जो व्यक्ति है यह इस समय किसी योगी जैसा दिख रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति कोई भोगी नहीं, एक योगी है। हाँ, तो यह एक योगी है। किस व्रत में है व्रति वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। किस व्रत में है व्रति वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। हाँ, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन मन है और जीवन है। तो जो वीर है इतनी रात को क्यों जाग रहा है। वीर व्रत धारण करने वाला व्यक्ति अपनी नींद त्याग कर इतनी रात को साधना में लीन है। देखिए बच्चों, जब सीता और राम पंचवटी गए थे तो रात में जब वो सोते हैं, लक्ष्मण जी थे वो कभी भी 14 वर्ष तक सोए नहीं। वो हमेशा रातों दिन कुटिया की और सीता माँ की रक्षा करते थे। हाँ, जागते रहते, देखते रहते। तो रात में जब सीता और राम जी, माता सीता और श्री रामचंद्र सो जाते थे तो लक्ष्मण जी उनकी कुटिया की देखभाल करते थे। तो ये लक्ष्मण जी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि व्रत की साधना में नींद त्याग कर कौन सी व्रत की साधना में ये व्यक्ति यहाँ पे लीन है। देखने से तो लगता है कि ये किसी राज्य का सुख भोगने के योग्य है। देखने से तो ये बहुत बड़े घर के लगते हैं। और राजभोग का योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। यह तो वैराग्य धारण कर जंगल में बैठा है। वैराग्य लेके जंगल में क्यों बैठा है। इसको तो राजभोग करना चाहिए। इसको तो किसी राजा का पुत्र की तरह लग रहा है। राजघराने में रहना चाहिए। आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसके युग बड़ी तन्मयता से पहरा दे रहा है। तो आखिर बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका जीवन और तन मन है। आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसकी ये रात में भी जागकर जागकर यहाँ पे पहरा दे रहा है। अपना तन मन सब उनकी रक्षा में लगाए हुए। आखिर कौन सा जिसका योग तन से पहरा दे रहा। आखिर ऐसा कौन सा इस कुटिया में पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आगे देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है या क्या है निस्तब्ध निशान। है स्वच्छ सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। ठीक है बच्चों, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। लक्ष्मण अपने मन में सोचते हैं कि कितनी स्वच्छ चांदनी है चमकीली। मन में विचार करते, रात में जागते हैं तो ये सब सोच रहे थे कि कितनी स्वच्छ चांदनी, कितनी बढ़िया चांदनी बिखरी हुई है। रात्रि भी बहुत शांत है। स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है। स्वच्छ हवा जो है बहुत ही धीरे धीरे बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। पंचवटी में किस और आनंद नहीं। पंचवटी में चारों ओर शांति और बहुत बढ़िया आनंद छाया हुआ है। जो नियति है, जो डेली रूटीन में जो नियति है, वो नियति अपनी नटी अर्थात नर्तकी, नटी मतलब क्या होता है, नर्तकी जो नाचती है, नर्तकी अपने कार्यकलाप बहुत शांत भाव से कर रही है। वो बहुत शांति से अपना कार्यकलाप पूरा कर रही है, चुपचाप पूरा करने में तल्लीन है। ठीक है बच्चों, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोरे लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। लक्ष्मण अपने मन में विचार करते हैं कि जो सुंदर और चंचल ओस की बूंदें होती है ना, वो बूंदें प्रकृति की प्रसन्नता और शोभा के प्रतीक होती हैं। ठीक है, कितनी सुंदर लगती है ना। रात को सो जाते तो सुबह जब ओस की बूंदें बाहर देखो, घास पे पड़ी रहती है, कितनी प्यारी लगती हैं वो बूंदें, बहुत सुंदर लगती हैं देखने पर। हाँ, तो कितनी सुंदर बूंदें ओस की लगती हैं। उन्हीं ओस की बूंदों से वह आत्मीयता होती है जो कितनी अच्छी लगती है। हाँ, आत्मा बहुत ही प्यारी प्रतीत होती हैं उसकी बूंदें जो होती है। वो अपना ओस की बूंदों के माध्यम से अपना हर्ष प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति होते हैं, जैसे ओस की बूंदें अपना हर्ष प्रकट करती हैं, उस पर पड़ी हुई हैं। देखो, जो तिनका है, घास है, ओस की बूंद पड़ी हुई है, उस पर उजाला पड़ रहा है। और सुबह जब सवेरा होता है, सुबह 6 बजे देखो, 6:30 तक जब ओस की बूंदें जब देखोगे ना, कितना टिमटिमाती, इतनी सुंदर लगती हैं सुबह के टाइम पे, क्या बताएं, बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब धूप क्या है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जैसे ही सुबह होती है, धूप होती है, रवि उनको फिर से, रवि मतलब सूरज जो है, सूरज की रोशनी में वो सूख जाती है। हाँ, फिर से वो जो है सूरज की रोशनी में क्या है, सूख जाती है। और फिर नित्य यही चलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जैसे सुबह होती है वैसे जब थोड़ी धूप रहती है, सुबह निकलती है, सूरज निकलता है, तब तो ठीक है। लेकिन जैसे ही थोड़ा कड़क धूप होती है, फिर से उनको रवि जो है
मतलब अपने पास बुला लेता है। मतलब क्या है कि जो रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, जैसे सूरज की धूप जो है थोड़ा तेज होती है तो उसकी जो बूंदें होती है वो सूख जाती हैं। हाँ, कहने का यही तात्पर्य था। चलिए बच्चों, तो आज का ये लेसन यहाँ पे हम तीसरा लेसन समाप्त करते हैं। कक्षा 8 का हिंदी का तीसरा लेसन समाप्त हुआ बच्चों। और जो चीजें आपको इसमें से जैसे कुछ शब्द जो है नहीं समझ में आए हों, तो यहाँ पे चारू मतलब क्या होता है सुंदर, अमनी मतलब पृथ्वी, तो यहाँ पे उसका शब्दार्थ दिया गया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद। आपका तीसरा लेसन यहाँ पे कक्षा 8 का हिंदी का तीसरा लेसन यहाँ पे आपका समाप्त होता है। बाकी जो यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो सब आप लोग नोटबुक में कर लीजिएगा।